ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको वैशाख मास की धर्मराज की कथा सुना रहा हूँ। पूर्णमासी तक प्रतिदिन इस कथा के श्रवण करने से आयु लंबी होती है, वह धन प्राप्ति होती है, सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। इस प्रकार से यम कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, मेरा सर्वनाश हो गया। जिसका पद खंडित हो जाए उसका जीवन व्यर्थ है। स्वामी सेवक की जिस कार्य पर नियुक्ति करे और वह उस कार्य को न करे तथा स्वामी का धन खाता रहे तो वह काट का कीड़ा घुन बनता है। अब मैं आपका कार्य नहीं कर सकता क्योंकि राजा कीर्तिवान ने यह सब कर्म नष्ट कर दिए हैं। इस मास के वैसे समुद्र तक सब प्रजा वैशाख मास के कर्तव्य धर्म का पालन करती है और अन्य धर्म के कार्य, पितरों का श्राद्ध, अग्निहोत्र, होमादि यज्ञ, तीर्थ यात्रा तथा विविध दूसरे शुभ कार्य छोड़ दिए गए हैं। योग, संध्या, प्राणायाम करना, होम, श्रद्धा एवं सब कुछ छोड़कर सब प्रकार के पाप करके भी वैशाख मास में किए गए धर्मों के प्रभाव से वैकुंठ को चले जाते हैं। जो कोई शुभ कर्म करता है वही इसका शुभ फल भोगता है, परंतु वैशाख धर्म से उनके सिवाय तीनों कुलों के अर्थात 26 पीढ़ी तक का वैकुंठ में वास हो गया है। जो गति देवताओं को यज्ञादि करने से भी नहीं मिलती, अनेकों तीर्थों की यात्रा, यज्ञ, दान, तप, व्रत, प्रयाग में मरने, रण में मरने या काशी में मरने से नहीं मिलती, वह वैशाख धर्म से सहज ही मिल जाती है। ऐसा प्रतीत होता है वैकुंठ का कोई प्रमाण नहीं जो इतने मनुष्यों से भी नहीं बढ़ता। अब मेरा कार्य न रहने से मैं राजा को अपने शत्रु मानता हूँ, क्योंकि राजा की आज्ञा से सभी मनुष्य वैशाख धर्म का पालन करते हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे यम, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। गुणवानों से ईर्ष्या करना दुख का कारण होता है। यह वैशाख मास भगवान को अति प्रिय है। इसके धर्मों को सुनने मात्र से अनेक पाप दूर हो जाते हैं। जो वैशाख धर्म का पालन करता है और उसके गुणों का गान करता है, उस पर भगवान सदा ही प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, यम, उस राजा पर मेरा कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि विष्णु के भक्तों का अशुभ करने की किसी की सामर्थ्य नहीं है। उनके भक्तों को जरा, मृत्यु, व्याधि आदि का कुछ भी भय नहीं होता। सेवक को स्वामी ने जिस काम के लिए नियुक्त किया है, जब तक उसमें शक्ति है किए जाए, और जब कार्य करने की शक्ति ना हो तो स्वामी से निवेदन कर दे, उसी समय वह पूर्ण हो जाता है, यानी ऋण से मुक्त हो जाता है और उसे कोई दोष नहीं लगता। अपना कर्तव्य कार्य करने में प्राणियों को कोई दोष नहीं लगता। हे यम, तुम इस कार्य के करने में असमर्थ हो तो तुम्हारा इसमें क्या दोष है। जब ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा तो यम अत्यंत दुखी होकर अश्रुपात करने लगा तथा अत्यंत दीन वाणी से बोला कि हे पितामह, आपकी सेवा से मुझको सब कुछ मिल गया, परंतु अब मुझे अपने काम पर जाने की तब तक इच्छा नहीं है जब तक भूमंडल पर यह राजा राज्य कर रहा है। हे ब्रह्मा जी, अब मेरा कार्य करने की कोई इच्छा नहीं है, और जब तक इच्छा नहीं है जब तक यह राजा यहाँ पर राज्य कर रहा है। जब तक इस राजा को इस कार्य में चलायमान नहीं कर देता, मुझको विश्राम प्राप्त नहीं हो सकता। आप मेरे इस कार्य को सिद्ध कर दीजिए, तभी मैं फिर शासन कर सकता हूँ। यम की बात सुनकर ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए। थोड़ी देर विचार करके ब्रह्मा जी यम को समझाते हुए बोले कि हे यम, इस वैष्णव धर्म में परायण राजा का निग्रह तू नहीं मानता तो चल विष्णु भगवान के पास चलते हैं। जैसे वह आज्ञा करेंगे वैसा ही किया जाएगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी यम को साथ लेकर क्षीर सागर और निगुण रूप परमेश्वर अद्वितीय पुरुषोत्तम भगवान की संज्ञा योग से स्तुति करने लगे। उन्होंने अनेकों प्रकार से भगवान विष्णु की स्तुति की। इस प्रकार की स्तुति पर श्री विष्णु भगवान प्रकट हुए और गंभीर वाणी से कहने लगे, तुम्हारे आने का क्या कारण है। क्या तुम राक्षसों द्वारा सताए गए हो। यम का मुख मलिन और कंधे झुके हुए दिखाई देते हैं।
तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे प्रभु, राजा कीर्तिमान की आज्ञा अनुसार उनके शासन में सब मनुष्य वैशाख के धर्मों का पालन करके विष्णु पद को प्राप्त करते जा रहे हैं। इस कारण जब सारी यमपुरी खाली हो गई तो यम युद्ध करने के लिए राजा के पास गया और अपना दंड उठाकर राजा को मारने लगा, तो आपके सुदर्शन चक्र ने इसको परास्त कर दिया। अब यह दुखी होकर मेरे पास आया है। हम आपके भक्तों को दंड देने की सामर्थ्य नहीं रखते, इसलिए आपकी शरण में आए हैं। अब हे महाप्रभु, आप राजा को दंड देकर यम की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी की वार्ता सुनकर के भगवान कुछ हंसकर कहने लगे कि हे ब्रह्मा, यम, मैं लक्ष्मी जी अपनी देह और प्राण भी त्याग सकता हूँ। श्रीवत्स, कौस्तुभ मणि और वैजंती माला त्याग सकता हूँ। श्वेतदीप, बैकुंठ, क्षीर सागर, गरुड़ और शेष को भी छोड़ सकता हूँ, परंतु अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ सकता। आप ही सोचिए, जिन्होंने मेरे लिए सर्वस्व त्याग दिया और अपनी आत्मा मुझ में लगा दी, मैं उनको कैसे त्याग सकता हूँ। फिर भी ये यम, मैं तेरे दुख को दूर करने का उपाय बताता हूँ। इस राजा की आयु मैंने 10,000 वर्ष की कर दी है, जिसमें 8,000 वर्ष बीत चुके हैं। अब 2,000 वर्ष की आयु और भोगकर वह मेरी साजिश मुक्ति को प्राप्त होगा। तब वैन नाम का एक राजा बड़ा दुराचारी होगा और सब वेदोक्त धर्मों को नष्ट कर देगा। तब वैशाख धर्म भी लोप हो जाएगा और वह स्वयं अपने पाप से जल जाएगा। फिर मैं पृथु का अवतार लेकर पुनः धर्म की स्थापना करूंगा और वैशाख धर्म भी मनुष्यों से कराऊंगा। जो मेरा भक्त, जिसने मुझ में ही अपना ध्यान लगा दिया और सर्वत्र त्याग दिया, वह कोई हजारों में से एक ही होता है। उसको ही वैशाख धर्म का कहना चाहिए। बहुत थोड़े मनुष्य पृथ्वी पर मेरे इस धर्म को जानने वाले हैं। अभी यम, तुम किसी भी प्रकार से दुखी मत हो, तेरे काम भी सिद्ध हो जाएंगे। वह राजा तेरा भाग भी देगा। अपने अपने भाग को ग्रहण करने वाला दुखी नहीं होता। जो मनुष्य उद्देश्य से प्रतिदिन स्नान, अर्घ, जलकुंभ, दही, अन्नादि का दान नहीं करेंगे, उनका वैशाख धर्म निष्फल हो जाएगा। वह राजा अवश्य तुमको भाग देगा, क्योंकि वह मेरा भक्त है। जो कोई प्राणी तुम्हारा भाग देकर वैसा सुख धर्म करे, उसके कार्य में तुम विघ्न मत डालो, और जो तुम्हारा भाग दिए बिना ही केवल मेरा भजन करता है, उसको मेरी आज्ञा से तुम अवश्य दंड दो। हे धर्मराज, जो वैशाख मास में तुम्हारे लिए भी तुम्हारे निमित्त दान पुण्य करेगा, वह बैकुंठ लोक को जाएगा। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को प्रति